हेलो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए वीडियो में। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बायोलॉजी से रिलेटेड टोटल 100 प्लस क्वेश्चन करने वाले। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में रखने वाले हैं। तो हम सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर बताते चलेंगे। आप क्वेश्चन और आंसर को नोट करिएगा। तो अब हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है जो हीमोग्लोबिन में होता है। तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। हीमोग्लोबिन यह ब्लड का कम पिगमेंट है, जिसके कारण ब्लड रेड कलर शो करता है। ठीक, क्वेश्चन 3, तो आपका मनुष्य के शरीर में हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लेता है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी जो है आपका 0.8 सेकेंड लेता है, चूँकि 1 मिनट में 72 बार हृदय लगभग धड़कता है। ये आपका माना गया है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, चाय में रेड रस्ट डिजीज किसके कारण होता है। तो दोस्तों, ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, जो कि हरे शैवाल। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। तो दोस्तों, सत्य फल जो है अंडाशय से परिवर्धित होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्न में कौन सा एक कूट फल है। तो दोस्तों, सेब जो है वह एक कूट फल है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जो, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं, जो कि एक प्लांट का संघ है। ठीक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एल्गी। ठीक, ये 5 में डिवाइड किए गए थे। क्वेश्चन 9 है जो, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु नग्न बीज पौधे पे होते। तो ये होता है जिम्नोस्पर्म में, जो कि इसमें ये आते हैं साइकस और पाइनस आते हैं। ठीक, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लिटमस प्राप्त होता है। तो दोस्तों लिटमस जो है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। तो आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो जल से होती है। ठीक, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों में वाष्पोसर्जन की क्रिया किस में होती है। तो पूरे पौधों में वाष्पोसर्जन की प्रक्रिया होती है। ठीक, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है। तो जो है आपका केले का नहीं होगा तो आपका गन्ना होता है, जो उसको कट करके उसके तने को लगाया जाता है। ठीक, ये जो है कि आपका जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन जो होता है, कायिक जनन, उसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कैसी होती है, सरधनी होती है। ठीक, और आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी जो है कि वो पैर में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। तो दोस्तों, जो प्याज होता है उसे प्रतिरोपण किया जाता है, अर्थात उसे एक बार उसके बीज को डाला जाता है, फिर उसे उखाड़ कर किसी दूसरे फील्ड में उसको लगाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो दोस्तों, नारियल का जो होता है भ्रूण पोष, वो खाने योग्य होता है। ऑप्शन बी ए आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, जो सुगंधित पुष्प होते हैं उनमें परागण कीट के द्वारा होता है, क्योंकि वो महकेंगे तो वहाँ पे जो कीट होंगे वहाँ पर आकर्षित होंगे, वह वहाँ से पराग कर उनके पैरों या किसी थ्रू द्वारा मेल पार्ट पे पहुँच जाता है। ठीक, आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो दोस्तों, ये जो है कि ये सभी आवश्यक है, प्रकाश की सूर्य का प्रकाश भी और क्लोरोफिल भी और CO2 भी चाहिए। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, वह यंत्र किसके जिसके द्वारा तने की वृद्धि का सही रूप नापी जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपका जो ऑप्शन सी है, ऑक्टेजेनोमीटर। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की हड्डी होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। दोस्तों, ये जो निकोटीन है चाय के में भी पाया जाता है। ठीक, भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो भारत की प्रमुख धान्य फसल जो है कि वो चावल है। ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों, दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए आप लोगों का सही हो जाएगा। तो दोस्तों, एक जो क्वेश्चन है दोबारा आया, लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक,
सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है। तो आपका हो जाएगा कवकों का संवर्धन। ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की अध्ययन किसने किया था। तो आपका जो हार्वे हैं इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की अध्ययन किया था। ठीक, ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन जो 28 है, क्वेश्चन नंबर, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो दोस्तों सोयाबीन में लगभग 48 से 50% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी फल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। तो दोस्तों जो मटर होता है वो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। तो ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पेस मेकर का संबंध किससे है। तो दोस्तों पेस मेकर है जो उसका संबंध हृदय से होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है आप लोगों का, स्वस्थ मनुष्य के में प्रति मिनट हृदय का स्पंदन होता है। तो लगभग 72 बार। ठीक, ये क्वेश्चन आपको पहले पूछा था तो उसमें एक बार पूछा था, हाँ 1 मिनट में पूछा है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम थियासाइनेंथिस है। ठीक, ऑप्शन बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, मटर क्या है। मटर एक शाक है। ठीक, आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 34 है, जो प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। तो यह होती है बंधित राइजोसोम्स के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, और फल यानी फ्रूट जो क्या बोलते हो आप, फूड का परिवहन होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, हाइवोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों हाइवोफोबिया जो है यह विषाणु यानी वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंजाइम नहीं होते हैं। विषाणु जो है वो एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक, आलू में मोजेक रोग का कारण है। तो आलू में जो होता है वो मोजेक वायरस के कारण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं, या 2 जोड़ी में पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, एजोला है एक जली फर्न। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो है एजोला है वह जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों आम का वनस्पतिक नाम जो है वो मेंजीफेरा इंडिका है। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, दलहन पौधे संबंधित है। तो दलहन पौधे लेग्यूमिनेसी संघ से संबंधित है। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो दोस्तों मनुष्य में कुल 2 से 6 हड्डियां होती है। बच्चों में लगभग 300 हड्डियां होती है। ठीक, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां पाई जाती हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 47 है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो रेस्पेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन ए आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन 48 है, खैरा रोग किस फल से संबंधित है। तो खैरा रोग है दोस्तों वो धान से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार 49, खैरा रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। जस्ता को क्या कहते हैं आप लोग बता सकते हैं, या मेटल है या नॉन मेटल, कमेंट करके बताइएगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 50 है, जड़ें विकसित होती है। तो आपका जो ऑप्शन डी है मूलांकुर से। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगर हम 51 देखते हैं, गाजर है एक, क्या है गाजर। तो गाजर एक रूट होता है, जैसे कि गाजर हुआ, मूली हुआ, चुकंदर या इसका रूट ही प्राप्त होता है हमको। और क्वेश्चन नंबर जो 52 है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है। तो मेंजीफेरा इंडिका। ऑप्शन बी आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट में यस कर दीजिएगा, हम आपको सेकंड पार्ट जल्दी बना के दे देंगे।